अमित शाह कह रहे हैं कि बेटा बेटी को कांग्रेस लॉन्च करती है और मोदी जी तो चंद्रयान को लॉन्च करते हैं। मोदी जी तो पहले से चंद्रयान है, वो कभी जमीन पे पैर टिकते हैं उसके, तो चंद्रयान तो उसको सही कहा उन्होंने। इनको जो चंद्रयान बता दिया है वो खुद ही चंद्र में हवा में उड़ते नजर आते हैं वो, और उनकी जो हवा जो है आज फुस हो रही है, क्योंकि उनके कार्य का काम का जो लेखा जोखा जो पब्लिक के पास में तो फाइलों में क्या है और फाइलों में क्या नहीं है, ये हमने पब्लिक ने देखा नहीं है। फाइलें तो फाइलें जगह पे है, लेकिन पब्लिक के आगे वो फेल है और पब्लिक उनको पसंद नहीं करती। मोदी जी को पसंद नहीं करती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी को अगर पसंद करती तो मोदी जी को अगर पब्लिक पसंद करती तो मोदी जी के खिलाफ इस तरह की सोच रखते ही नहीं। वो तो हमेशा यही कहते कि हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस ने हमें बहुत सारा तो लूट लिया। कांग्रेस ने लूटा है ये भी इनको मालूम नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं है उतनी। आप बोलते कंप्यूटर राजीव गांधी लाया है, ठीक बात है, लाया है, मेरी बात सुनो, राजीव गांधी लाया है, सही बात है, लेकिन विकास किसके जमाने में हुआ? डिजिटलीकरण मोदी के जमाने में हुआ। अब उसको आप नहीं मानोगे? नहीं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। जीएसटी आज किताब कापियों पे, किताबों पे भी जीएसटी लग रही है, लग रही है ना मैडम। जब जीएसटी लगाई थी कांग्रेस ने 2014 से पहले चालू करना चाहता था, मोदी जी ने कहा था कि जीएसटी गलत है। सुन लो, पहले मोदी जी उस टाइम नहीं थे भैया, अब किसकी बात कर रहे हो? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री मतलब केंद्र में नहीं थे। आप जो कह रहे हो ना जीएसटी लाई है तो ये अच्छी बात है ना। देखिए कांग्रेस भी ला रही थी, तब बीजेपी ने सपोर्ट नहीं था, बहुमत ने पास नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं थी उनमें। अरे उनमें हिम्मत नहीं थी, अब ये हिम्मत कैसे पास कराएगी? महिला बिल भी लाई थी, पास नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। क्या कह रहे हो? बीजेपी ने सपोर्ट नहीं करा पाई, सपोर्ट नहीं करा पाई, वो बीजेपी ने सपोर्ट आज नहीं, सपोर्ट कैसे करा ही नहीं पाई उन्होंने। अब करवा लिया तो मोदी जी ने डंडा लेके करवा लिया, अब भी तो पास हुआ है, उस टाइम क्यों नहीं हुआ? अब क्या डंडा तो तुम्हारे कहने का मतलब नहीं करवा पाएगा मोदी जी ने डंडा लेके बैठे थे पीछे। अभी आप सुन रहे हो हमारे देश में, हमारे अरे सुनो पूरी बात यार, हमारे 28-29 प्रांत है ना मैडम, 2 ब्रांच ऐसे क्यों हैं जिसमें एलजी की और मुख्यमंत्री का लड़ाई रोज होती है? क्यों? एक हमारा पंजाब और एक हमारा दिल्ली, रोज लड़ते हैं मुख्यमंत्री और एलजी। तो और क्यों नहीं होती यूपी में, बिहार में और हमारे मध्य प्रदेश में, गुजरात में क्यों नहीं होता? ये दिल्ली में ही और पंजाब में क्यों हो रहा है? अरे सब पंजाब में लड़ाई कहाँ हो रही है? अरे मैडम कहाँ लड़ाई हो रही है एलजी के साथ में? पहले पूरी बात जानकारी रखो, पहले पूरी जानकारी रखो, ठीक ना? दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य पूरा नहीं है, तो यहाँ तो लड़ाई होती रहेगी, सरकार जिसकी भी हो। एलजी इनके नहीं सुनेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, अब जब पिछली बार विधानसभा चुनाव नहीं कराए दिल्ली में, नहीं चुनाव तो हो रहा है, जिस पहले तो हो रही थी, पहले कांग्रेस के टाइम में लड़ाई नहीं हुई कभी। अब ये हमारे आए हैं काम करने वाले, कट्टर ईमानदार। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब ये कह रहे थे कि वहाँ पराली जल रहा है, लेकिन आज ये नहीं कह रहे वहाँ पराली जल रहा है, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से वाहन आती है इसलिए प्रदूषण हो रहा है। आप पेपर पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जितना धुआं यूपी में आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, कुछ परसेंट आ रहा है, नहीं आ रही, कुछ परसेंट हो गया, तो कुछ नहीं कहते, आप कहते कुछ परसेंट, वो कहते नहीं है। आप हरियाणा से गोपाल राय जो कहते हैं मंत्री जी, वो कहते हैं कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। और एक मिनट और सुन लो, कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे आपके विपक्ष के, वो कहते हैं शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल कहते नहीं हुआ है। अब जाने माने दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि शराब घोटाला हुआ है। अब इस पर कांग्रेस बेचारी चुप है। अब इन लोगों में क्या बात बन रही है ये तो हम नहीं कह सकते। अगर आप जानते हैं तो आप कह दीजिए। मैं बताता हूँ ना, ऐसे ही वो क्या नाम है इनका, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी बेल पे है ना 10 साल से। अरे मैं वो जवाब नहीं, अरे तो मैं वही बता रहा हूँ, उसी बात का सरकार ही कह रही है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। उसका कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक 10 साल से। अब हरियाणा के इलेक्शन आ जाने दो,
10 साल पुराना मुर्दा खड़ा हो जाएगा कि बाडरा यहाँ की जमीन हड़प गया। अरे तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा शासन है, क्यों नहीं सजा देते? क्यों सालों को सड़ा रहे हो जेल में? क्यों बैठा रखा उन्हें सजा दो। 10 साल सवाल वो नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि बीजेपी तो आरोप लगा रही है शराब घोटाला हुआ है, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है शराब घोटाला हुआ है। इस पर बड़े बड़े नेता क्यों? भाई तो आप बताओ, आपका समर्थन वाले कह रहे घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है खुद कि जिंदगी भर किसी को जेल नहीं रख सकते। एक पुलिस के पास या ईडी के पास एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है जमानत ना होने का, कि भाई हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। अब तुम्हारे सबूत साले 10 साल तक इकट्ठे नहीं होंगे जब भी हमारे देश की जनता का बह खुला हुआ है। सुनो एक मिनट भेजती है तो पहले सबूत के आधार पर, ऐसा नहीं फर्जी भेज देती है। अरे संविधान जो राजस्थान में हो रहा है, अभी केजरीवाल को समन भेजा था, राजस्थान में जो ईडी ने भेजा है, ईडी का अधिकारी पकड़ा गया है राजस्थान है, तो पकड़ा गया हो, पकड़ा गया। अब ईडी पे भी विश्वास ना करेंगे। हाँ, जो गलत कर पकड़ाएगा ना, जो गलत पकड़ा गया है। ईडी मतलब पकड़ा, ईडी भेजवा, ईडी तुम्हारे, ईडी सब कुछ आप ही हो, और फिर भी ईडी पकड़ा के तो मतलब जाने दो। कौन बात हो गया भाई? ईडी सीबीआई जो भी जांच है विपक्ष के लिए, अपने पक्ष के लिए कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अपने पक्ष के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास भी करोड़ों रुपए पकड़े गए, मान लो वही पकड़े गए, वो भी पकड़े गए। ये अपने भी पार्टी को पता जांच कराया जाए, फिर क्या मतलब अपने दूध के धुले हुआ तो चोर हो गए? ऐसा तो क्या लगता है? विपक्ष इल्जाम लगा रहे ईडी सीबीआई मतलब मोदी जी मतलब ईडी सीबीआई, क्या लगता है? अब विपक्ष ने अब जनता इल्जाम लगाएंगे उसके ऊपर। हाँ, जनता नहीं इल्जाम लगाएंगे उसके ऊपर, जब जनता हाँ जनता लगाएंगे। ये ईडी की तो ईमानदारी दिख गई। ईडी का तो राजस्थान ने ईडी की ईमानदारी दिखा दी। 15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ 2 अधिकारी पकड़े गए। ईडी तो दिखा दिया ईडी कितनी ईमानदार है और किसके दबाव में ईडी काम कर रही है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, 2 तारीख को पकड़े गए गृह मंत्री, ईडी के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया और ईडी के कमिश्नर को तलब क्यों नहीं करा? क्या वजह लग रही है? डर गए? अब भैया अंकल जी कह रहे ईडी पकड़े गए तो वो कार्रवाई है, कार्रवाई नहीं है, क्या बात करते हो? ईडी के जब पकड़े तो कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई गलत काम पकड़े गए, पकड़ा किसने? अरे किसने पकड़ा किसने? ईडी गृह मंत्री के हाथ में। ये गृह मंत्री वहाँ के कमिश्नर को तलब, ईडी कमिश्नर को जिसको बहुत तारीफ करते थे कि ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कानून के खिलाफ है, आप एक ही है और तुम्हारे पास देश में कोई अधिकारी नहीं है ईडी का कमिश्नर बनने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने 15 दिन 45 दिन का टाइम मांगा, आपको हमने मान लिया ईमानदार है, तो उस कमिश्नर को अब तलब क्यों नहीं करा? ऐसे अधिकारी को क्यों आपने कर रखा है? घूम रहे हैं, बताइए कौन खुला घूम रहा है भाई? मुझे नॉलेज नहीं, थोड़ा बताएंगे। नॉलेज नहीं, आप दूसरों पे पॉइंट करते हैं। हाँ तो बताओ तो, अपने आप तक है। अनेक बताओ तो कौन घूम रहे हैं, नाम बताओ भाई। अरे नाम कौन सा कमिश्नर? कहाँ की कमिश्नर? मुझे भी जरा नॉलेज दे देना आप। एक मिनट मुझे जरा नॉलेज देना भाई साहब, मुझे नॉलेज देना जरा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। अभी कुछ साल पहले डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे, जिन पे इल्जाम लगा था कि ये मतलब उग्रवादियों को बाहर करते हैं। उन पे क्या एक्शन हुआ? आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी बात, अभी मैडम आपको ध्यान हो, पेपर में एक इल्जाम लगा था शहनाज हुसैन पे बलात्कार का। एक दिन पेपर में आया, किसी रेडियो चैनल पर कुछ भी हल्ला नहीं हुआ। तो ये कहाँ से गुम हो जाते हैं? पहुंच गया, इनके कारण से पहुंच गया। नहीं कह रहे शाहनवाज हुसैन की बात पेपर में कैसे सुन लिया अपने आप? शाहनवाज हुसैन को तो आपको ही मालूम होगा, आपको ही मालूम है, मीडिया से है, ये कह रहे हैं हमारे कान तक पहुंच गया। शाहनवाज हुसैन को तो एक दिन चर्चाओं में रहा, उसके बाद में चर्चे। आप जानते हैं शहनवाज हुसैन? नहीं जानते। कोई है वो? हाँ है। कौन है? बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता। उन पे इल्जाम है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होगी, इंजाम सही तो होगी। देखिए उनके मतलब क्या होता है? एक मिनट, उनके नेता है ना जो कर रहे, वो आज ही राहुल गांधी कल वहाँ गए थे, कहाँ केदारनाथ गए, कहाँ गए हैं? कितने नेताओं के बयान आ गए कि जनेऊधारी है, झूठा जनेऊ। अरे तुम जाओ तो तुम्हारी आस्था है, अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरी आस्था नहीं है, क्योंकि मैं झूठा हूँ, मैं आदमी इंसान नहीं हूँ। 4 साल से क्यों नहीं गए? अरे सुनो तो सजा जाते हैं यार, तुम्हें का नहीं है भाई, वो अपने धर्म या कहते हो क्योंकि वो हिंदू नहीं है। आप ये क्लियर कर दो ना। फिर अगर वो जाता है तब मुसीबत, नहीं जाए तब मुसीबत। अगर वो जा रहा है तो क्या हुआ? वो अपने सोचने वाली बात है, विकास के मुद्दे पर आवाज ना उठा के यहाँ पर राहुल गांधी पब्लिक का दिमाग घुमाना,
और पब्लिक होशियार हो गई है। पब्लिक अब इस बात को 2024 में जवाब दे देगी। ये 2024 में पब्लिक समझ रही है क्या हो रहा है इस देश में, तो पब्लिक जवाब यही देगी। सवाल आपसे भी है, विकास पे बात ना करके राहुल गांधी आप लोग मुद्दा वैसे लाते, विकास का मुद्दा लाइए ना। हाँ, विकास पे ही बात की है मैंने। अमित शाह ही कह रहे हैं कि 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 10वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है, और कुछ ही दिनों के बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ये विकास है या नहीं है? देखो विकास 14 में नहीं था तो 14 में नहीं था, 14 में नहीं था, तभी तो मोदी जी को लेकर आए। कर्जा कर्जा क्या और कर्जा कितना है? कर्जा कह रहा है? कौन कर्जा कह रहा है? कोई कर्जा नहीं है। चौगुना कर्जा हो गया, दुगना कर्जा हो गया 14 के बाद से। कूड़ा नहीं उठता, कर्जा नहीं होता। ये सब मैं बता रहा हूँ, कर्जा कौन लेता है? कौन लेता है? पता है? हाँ। जिनको चुकाने का औकात होता है। विश्व बैंक अरे जिनको हाँ, मोदी तो उसको छलना है ना, वो। कौन कब चुकाएंगे? कब चुकाएंगे जब सारा 50 गुना हो जाएगा। आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अरे अमित शाह कह रहे हैं यहाँ पर कि बेटा बेटी को कांग्रेस लॉन्च करती है और मोदी जी चंद्रयान लॉन्च करते हैं। तो सही तो कर रहे हैं अमित शाह जी, गलत थोड़ा ना कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वो, बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। अगर कांग्रेस में काबिलियत होता तो चांद पे पहले पहुंच गया होता, क्यों नहीं पहुंचा? मोदी जी ने तो नौकरी भी खत्म कर दी। अच्छा बताइए, सुनिए। मोदी जी ने तो नौकरी भी खत्म कर दी। किसने कहा? यूपीएसआई की तैयारी, कुछ नहीं खत्म हुआ है। यूपीएसआई की तैयारी, एक व्यक्ति 35 साल की एज में तो नौकरी करेगा, 50 साल में रिटायरमेंट, 15 साल में क्या कर लगा आदमी बताइए? 15 साल के बाद ऑप्शन है, कोई और भी क्या बात करते हैं आप? रिटायरमेंट है डायरेक्ट। आप क्या ऑप्शन है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।